नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि कोरोना संक्रमण से पूरा देश साल 2020 से ही कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है। कोरोना को लेकर पूरे देश में अभी भी भय की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग कोरोना से बचने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। लोग कई प्रकार के नुस्खे अपनाने के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पुरानी परंपराओं की ओर भी लौटते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान। ध्यान के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ तो रहता ही है, साथ ही साथ हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में काफी मददगार साबित होता है। आपको बता दें, इससे आत्मिक शांति भी मिलती है। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में भी ध्यान मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन भी बनाता है। यह तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता प्रदान करता है। तो इन्हीं तमाम शब्दों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सुशील वर्मा जी, जो आज हमें बताएंगे कि ध्यान कोरोना को मात देने में कैसे कारगर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू तुषार जी। धन्यवाद सर। सर, सवाल की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे आसपास का जो वातावरण है वो लगातार नकारात्मक बनता हुआ जा रहा है। किस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना के जो विचार हैं लोगों के जहन में कहीं ना कहीं घर कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में मेडिटेशन का क्या महत्व रह गया है कोरोना के मद्देनजर रखते हुए सर? देखिए, जो मेडिटेशन है ना सर, मेडिटेशन बेसिकली हमारा आत्म साक्षात्कार है। ये बताता है हमें कि हम क्या हैं और हमारे अंदर कितनी शक्तियां निहित हैं। तो ये बीमारी जो है ये एक छोटी सी बीमारी है सर। अगर हम जो है ना अपने अंदर अपना कंट्रोल को बढ़ाएं, यानी कि हम अपनी इंद्रियों के कंट्रोल्स को बढ़ाएं, और वो संभव हो पाता है मेडिटेशन से। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो इंक्रीज होगी तो हम किसी भी रोग से लड़ सकते हैं, हम किसी भी तरह की परिस्थिति से उभर सकते हैं। जी सर। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। हाँ जी। तो जब भी आप किसी भी ऐसी विकट परिस्थिति में आते हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से जो है ना आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा लेंगे, और अगर प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर भी आ सकते हैं, आप उससे लड़ सकते हैं और अपने जीवन को ना एक नई दिशा दे सकते हैं। तो सर, कोरोना काल में मेडिटेशन क्या प्रभाव डाल रहा है? देखिए, अगर मान लीजिए किसी को कोरोना हो जाता है, सपोज करिए किसी भी आदमी को कोरोना हो जाता है, तो उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे जस्ट थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स देना है। रिलैक्स देने के बाद जस्ट उसे बताना है अपने आप को कि मैं जो है ना कोरोना से लड़ सकता हूं। और जैसे ही वो अपने आप को बताएगा कि मैं सक्षम हूं कोरोना से लड़ने के लिए, तो वो डेफिनेटली जो है ना उससे बाहर आ जाएगा। मैं खुद कोरोना पेशेंट रहा हूं और मैं विद इन 4 डेज के अंदर कोरोना से बिल्कुल बाहर आ गया था। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है ना अपनी शक्ति को किस ओर लगाते हैं। जैसे जैसे आप अपनी शक्ति को जो है ना उसको बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे जो है आप जो है आपके कोई भी डिजीज नजदीक आ ही नहीं सकता। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। यस सर। जी सर। सर, ये तो बात रही कोरोना की। जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना के साथ साथ जो दूसरी भी जो बीमारी है वो भी कहीं ना कहीं दस्तक देती हुई नजर आ रही हैं। तो सर, मेडिटेशन से क्या हम अपने आप को चक्रास से भी ठीक कर सकते हैं सर? हाँ जी, देखिए हमारी बॉडीज में 7 चक्रास होते हैं, और ये 7 चक्रास जो है ना, जब ये एक अलाइनमेंट होता है इनका बकायदा। तो इस अलाइनमेंट में क्या होता है कि जब भी ये डिसअलाइन होते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। जैसे कि हेल्थ को इश्यूज हो जाते हैं, आदमी को फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, और कोई भी इश्यूज होगा ना तो वो ये चक्रास के डिसबैलेंस की वजह से ही होगा। तो जैसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारे चक्रास है ना वो ऑटोमेटिकली ना बैलेंस होने लगेंगे, और जैसे जैसे वो बैलेंस होते जाएंगे ना वैसे वैसे जो है आपकी प्रॉब्लम्स जो है ना वो दूर होने लगेंगी, और आपको ना नए रास्ते दिखेंगे। आपको पता चलेगा कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है। आप जान पाएंगे कि आपने जो पास्ट में जो आपने मिस्टेक्स किए हैं ना वो क्या है और उनका सोल्यूशन क्या है। तो वो ऑटोमेटिकली सूझेगा आपको, वो अपने आप ही दिखाई देगा। आपको नए नए रास्ते सूझेंगे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक क्या थी। जब आप ना जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि आपकी मिस्टेक क्या थी, तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी। तो प्रॉब्लम के साथ साथ ना आपको निवारण भी मिलेगा। तो जब आप अपने निवारण पे काम करेंगे ना तो वही निवारण आपके जीवन में आ जाएगा, और आप देखेंगे कि आपका लाइफ बदलने लगेगी।
जी। और अमेजिंग, आप बहुत अमेजिंग फील करेंगे, आप फील करेंगे वाओ वंडरफुल, आप खुद अपनी लाइफ में ऐसा बोलेंगे सर। जी सर, बिल्कुल सही जी बात कह रहे हैं सर आप। सर आपने प्रॉब्लम की बात की, आपने जो मिस्टेक्स हैं ज़िंदगी में वो बात की। सर यहाँ पे मेरा एक सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो कोरोना पेशेंट हैं लोग, हाँ, उनके जहन में तमाम तरीके के नकारात्मक विचार आ जाते हैं और जिस तरह से वो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनकी अंदर की प्रतिरोधक क्षमता है वो कहीं ना कहीं टूटने लगती है सर। तो सर मेडिटेशन कोरोना पेशेंट को कैसे लाभ पहुंचा रहा है? जी देखिए, इसमें मेडिटेशन जो है, जब भी किसी को कोरोना जैसी प्रॉब्लम होती है, हालांकि ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, पर लोगों ने इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर दिया है। वो इतना बड़ा कर दिया है कि लोग बाग जो है ना, इसको जैसे ही ये होता है तो एक फियर माइंड में आता है कि अब हम नहीं बचेंगे। जैसे ही ये फियर आता है ना, तो फियर काम कर रहा होता है, मेडिसिन उसमें काम नहीं कर सकती, क्योंकि फियर काम कर रहा है उसमें। अगर व्यक्ति कोई भी है वो ये सोच ले कि नहीं यार, कोरोना से मैं हर हाल में जीतना ही है मुझे, तो वो जीतेगा और हर हाल में हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट कर सकती है कोरोना को। पर हम तैयार तो हो, हम मेंटली तो तैयार होना चाहिए ना। तो वो मेंटली तैयार करने के लिए भी अगर हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा हमारे अंदर आ जाएगी। इसमें करना क्या होता है, अपने ओरा को इंक्रीज करना होता है। मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा ओरा के बारे में। हमारी बॉडी के चारों तरफ एक जो है ना लाइट होती है, उसको ओरा बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देती है, बट लेकिन वो ओरा होता है, वही हमारी इम्यूनिटी पावर है। वो हमारे आसपास कुछ भी नेगेटिव चीजों को नहीं आने देगी, अगर हम उसको इंक्रीज कर लेते हैं। और इसको इंक्रीज करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ईजी है। आप 5 मिनट भी अगर बैठ के ना ये सोचने लगे मैं स्वस्थ हो रहा हूं, तो आप देखेंगे 5 मिनट के बाद फील करोगे कि यार मेरी बॉडी में ना एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आप खुद फील करेंगे कि ये एकदम महसूस करेंगे कि हाँ, क्या एकदम मजा आ जाएगा आपको। सिर्फ जस्ट आपको 5 मिनट बैठ के उस ऊर्जा को फील करना है। आपको देखना है कि अंतरिक्ष से कोई एक ऊर्जा आपके पास आ रही है और वो जो है आपकी पूरी बॉडी में फैल गई है और आपका ओरा उसी के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि आपकी बीमारी धीरे 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 कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। बस ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है, पूरे इस टाइम में पॉजिटिव रहना है। और जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, उतना ही ये समझ लीजिए कि किसी भी बीमारी को आप फाइट करने में सक्षम होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर मैं यहाँ अंतिम सवाल के साथ यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। आप हमारी तमाम जनता को इस कोरोना के मद्देनजर रखते हुए क्या परामर्श देना चाहेंगे? जनता को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वो पॉजिटिव रहें, ठीक है, अच्छा खाना खाएं और अपने माइंड के अंदर ये बिल्कुल ना सोचें कि मुझे कोरोना कुछ कह सकता है। और प्रोटेक्शन जरूर इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें और जितना भी हो सके अपने आप को बस पॉजिटिव रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें और अपने बारे में एक अच्छा सोचते रहें कि मैं हेल्दी हूँ। डेली जो है ना, अगर कोई भी व्यक्ति ना ये बोलता रहे, अपने आप को ये बताए 21 बार कि मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, तो डेफिनेटली वो हेल्दी हो जाएगा। क्योंकि ना वो अपने माइंड को ऑर्डर दे रहा है, वो अपने दिमाग को ऑर्डर दे रहा है कि मुझे इस बॉडी को ना तुम्हें हेल्दी रखना है, तो डेफिनेटली वो हेल्दी हो जाएगा। ये छोटी सी चीज है, लोग अपने इसको एक बार इस्तेमाल करें और देखें इसका चमत्कार, और डेफिनेटली उनकी लाइफ में ना चेंजेस आएंगे। कोई भी बीमारी होगी उनकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाएगी। इवन वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कैंसर जैसी बीमारी भी होगी तो डेफिनेटली वो इससे बाहर निकल आएंगे। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो बीमारी को मात देने में सक्षम साबित होती है सर। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि किस तरह से सुशील वर्मा जी से हमने तमाम बातें जानी, किस तरह से मेडिटेशन जो है वो लाभदायक है कोरोना के मद्देनजर रखते हुए। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। थैंक यू तुषार जी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।